हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो है इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं काफ़ी सारी हैं। तो हर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का जो क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग होता है। जैसे हम यहाँ पर जो है मेन मेन यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं। जैसे हम पहले जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करते हैं। अगर आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने का क्या कंडीशन है कि आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, आपको क्लियर करना पड़ता है, देन उसके बाद आपका एडमिशन होता है, क्योंकि आपको उसमें मार्क्स स्कोर करना पड़ता है। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है। लेकिन अगर आप डीयू में फॉर्म फिल करते हैं तो डीयू में कुछ कोर्सेज में तो एंट्रेंस टेस्ट है, लेकिन कुछ कोर्सेज में एडमिशन मार्क्स बेसिस पे होता है। देखिए, और मार्क्स बेसिस पे होता है तो क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट जो है एडमिशन नहीं ले पाते हैं। अगर हम बात करें कट ऑफ, अगर हम बात करें नॉर्मली आप देखते हैं कट ऑफ काफ़ी हाई होती है, जिससे क्या होता है, अगर कोई 60+ वाला कैंडिडेट है तो उसका एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो इसी के रिगार्डिंग जो है गवर्नमेंट अभी सोच रही है, प्लान कर रही है, अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है कि एक, अभी सिर्फ प्लानिंग करी जा रही है कि मतलब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर दिया जाए, जिससे क्या हो सके, हर बच्चा जो है पार्टिसिपेट कर सके। देखिए, अभी अगर हम बात करें तो अगर मेरिट बेस अगर हम बात करें, एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है, तो अगर मार्क्स बेसिस पे होता तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि 60% वाले कैंडिडेट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर एंट्रेंस टेस्ट होता है तो एंट्रेंस टेस्ट में आप लोगों को पता ही है कि 60% वाले के भी चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कॉमन होता है सबके लिए। और एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस भी होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है। ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा। आइए हम थोड़ी सी पहले इसमें बातें कर लेते हैं, बाकी उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। देखिए, ये प्लानिंग कब से हो रही है इस एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करने की। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी फ्रॉम 2021 एंड 22। तो ये नेक्स्ट बैच की बात करें, जो नेक्स्ट बैच आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले 7 मेंबर जो है कमेटी बनी है फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जो सेटअप करी है यूजीसी ने। अगर हम बात करें इसमें जो है कौन कौन मेंबर्स हैंगे, अगर हम बात करें तो वाइस चांसलर ऑफ जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हैं, ठीक है। और अदर मेंबर भी हैं, अगर हम बात करें वीसी ऑफ डीयू। तो ऐसे करके जो है मतलब 7 मेंबर्स की जो है कमेटी बनाई गई है। अब इसमें क्या बात हो रही है कि एडमिशन फॉर 2021 फॉर यूजी प्रोग्राम इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन दी टेस्ट, मतलब एंट्रेंस टेस्ट लेने की बात कर रहे हैं इसमें, कि आपका क्या होना चाहिए, एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए। अब एंट्रेंस टेस्ट होगा तो ये तो चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। सारी स्ट्रीम के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, चाहे हम आर्ट्स के लिए बात कर रहे हो, चाहे हम कॉमर्स के लिए बात कर रहे हो, चाहे हम साइंस के लिए बात कर रहे हैं, हम यहाँ तीनों चीज़ की बात कर रहे हैं। और एग्ज़ाम कैसा होगा, विल बी कंप्यूटर बेस्ड। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाती है एजेंसी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है अब एग्ज़ाम होंगे। और एक और प्लानिंग चल रही है कि एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार कराने की बात चल रही है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है बातें इसमें चल रही है, लेकिन अभी कुछ मतलब कंफर्म नहीं है, ठीक है। जब कंफर्म होएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। और फॉर्मेट क्या रहेगा, एप्टीट्यूड एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट, ये भी चीज़ रहेगी, ठीक है। और एप्टीट्यूड में देखिए क्या क्या आएगा, वर्बल, क्वांटिटेटिव, लॉजिक एंड रीजनिंग, वही जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस होता है। ये तो चीज़ सेम रहेगा सबके लिए, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस सेम रहेगा, बस जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला पार्ट है वो सबके लिए अलग अलग रहेगा। और एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होगा, मैंडेटरी फॉर ऑल एस्पायरेंट्स, ठीक है। वो सबके लिए क्या होगा, मैंडेटरी होगा। और यहाँ पर कैंडिडेट के पास ऑप्शन होगा कि वो चूज़ कर सकता है सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग, जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी बातें चल रही है। अभी ये सब चीज़ें जो है कोई कंफर्म नहीं हुआ है कि 2021 और 22 में जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो अभी ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है, अभी सिर्फ बात चल रही है। अब ये जब फाइनली कंफर्मेशन आएगा तो कंफर्मेशन की मैं जो है आपको वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि अलग अलग होएगा। और अगर हम बात करें, आप अगर एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। देखिए सिलेबस तो सेम वही रहेगा, एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होएगा, ना के बराबर चेंजेस होएगा। तो आप अपने एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करते रहें। ये मत सोचिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा तो अलग तरीके का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस होगा, नहीं, सिलेबस तो एंट्रेंस टेस्ट का नॉर्मली जो होता है आप लोग देखेंगे सेम चलता है।
बस थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। अगर हम बात करें कोर्सेज़ के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस की, तो नॉर्मली सेम ही चलेगा। तो थोड़ा बहुत तो वो तो चेंजेस चलता है। तो जैसे भी जो चेंजेस होएगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट होएगा, मैं उसके रिगार्डिंग जो है वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट ज़रूर करूँगा। तो अभी आप लोगों को सिर्फ इतना ही करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो सकता है, अभी कोई कंफर्म नहीं है। ये इसीलिए सोचा जा रहा है क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती है। कई ऑफलाइन होते हैं, कई फिर जो है ऑनलाइन होते हैं, जो कि आपको जो है सेंटर पे जाके देना होता है, जैसे कि एनटीए कंडक्ट करवाता है कंप्यूटर बेस। ठीक है, तो आपको इसमें ऑफलाइन तो होता नहीं है, आपको जो है सेंटर दिया जाता है, आपको वहाँ सेंटर पे जाके जो है कंप्यूटर पे टेस्ट करना पड़ता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है अभी सिर्फ सोचा जा रहा है, बाकी चीज़ें जब कंफर्म होएगा, अभी इसमें जो है आराम से टाइम लगेगा। तो जैसे ही कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं उससे रिलेटेड जो है वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके। और मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर कुछ अपडेट आएगा तो मैं वहाँ भी तुरंत अपडेट कर दूंगा। ठीक है, बाकी वीडियो बना के तो मैं आप लोगों को अपडेट कर ही दूंगा। ठीक है, थैंक यू।